नमस्कार दर्शकों और न्यूज़ वन इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नए मुद्दे के साथ में हम सभी यहाँ पर पेश हुए हैं आपके सामने और आज का जो मुद्दा है वो यही है कि क्या राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि अब आपत्तिजनक शब्द या फिर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आज की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज किसकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है? दरअसल एफआईआर हुई है योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा की तरफ से, क्योंकि उनके परिवार का यह आरोप है कि अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राजनीति की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उपचुनाव है 10 सीटों पर। ऐसे में क्या अब जनता के मुद्दों को छोड़कर क्या अब राजनीतिक पार्टियों के पास में सिर्फ इतना ही काम रहा है कि एक दूसरे पर इस तरीके की टिप्पणी करना? क्या जिन मुद्दों को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस दौरान हमने देखा, लेकिन क्या अब धीरे धीरे आगे जिस तरीके से चुनाव होने हैं उस दौरान अभी तो स्तर यहां तक है, अगर इस स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो क्या अब इससे भी नीचे जाएगा क्या राजनीतिक स्तर? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में तमाम सहयोगी मेरे साथ में, और शुरुआत करती हूं मैं अर्चना से। अर्चना, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर दिन बाय दिन गिरता ही जा रहा है, बयानबाजी आप करिए, जनता के मुद्दे आप उठाइए, लेकिन आप इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अब बिल्कुल सही नहीं है और मैं इसके पक्ष में कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है राजनीति करनी चाहिए और मुझे लगता है कि राजनीति में सिर्फ आप शब्दों की गरिमा का सबसे पहले ध्यान रखिए, यही एक बड़ी चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप कितने भी दांव पेच लगाते हैं वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, राजनीति करने का आपका एक अपना तरीका है, कौन से मुद्दों के साथ करते हैं, किस नैरेटिव को आप सेट करते हैं। ठीक है, एक हद तक हम उसको भी शायद उसमें भी सहमति अपनी जता सकते हैं, लेकिन भाषा, कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी जो भाषा शैली है, क्योंकि आप कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने घर के अंदर इस बात को कर रखे हैं, आप बहुत लोगों के लिए आइडल हैं, आपको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं और आप जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा असर पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ खराब होती है वो ये कि माहौल खराब होता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा यति नरसिंहानंद की ओर से जो बयानबाजी की गई तो सड़कों पर उतर आए सभी लोग, पथराव किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव हुआ, पुलिस की टीम पर पथराव हुआ, तो इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने वाली बात मुझे लगती है। इसीलिए कम से कम मुझे लगता है कि अपने शब्दों का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा नेता हो। लेकिन अगर आप किसी के लिए खुद को एक मतलब अगर आपको कोई आइडल मानता है, अब देखिए बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तो वो बड़े चेहरे हैं और लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उन्हें इस बात को कम से कम समझना चाहिए कि हमारे शब्दों की गरिमा क्या होनी चाहिए। श्रावणी, क्योंकि पंकज आपने जिक्र किया कि एके शर्मा ने केस दर्ज किया है, मैं आप तीनों से एक एक करके एक सवाल पूछूंगी। अर्चना, अगर मैं आपको गाली देती हूँ तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? वो मान लीजिए ऑफिस में किसी बात पे लड़ाई हुई है लोगों के बीच में और मैंने आपको गाली दी, तो आप रिवर्ट कैसे करेंगे? मतलब कम से कम मेरा तरीका तो ये होगा कि जो हमारे बॉस हैं, मैं तो सबसे पहले उनके पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि ऑफिस कल्चर नहीं है ऑफिस में, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर मैंने भी गाली दे दी तो उसका कोई मतलब वहां पे नहीं रह जाएगा ना, बॉस उस पर सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा मैंने कहा बराबर हो गया। तो मेरा फर्स्ट ये होगा कि शिकायत के लिए मैं अपने एचआर के पास जाऊंगी, अपने बॉस के पास जाऊंगी या मेल करूंगी कि आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें या वो माफीनामा लें, उससे माफी मांगे या जो भी कार्रवाई उसकी खिलाफ होनी चाहिए। बिल्कुल। पंकज, आप देखो, मेरा तो ये है श्रावणी कि मैं ना उस टाइम पर जरूर मैं कुछ बोलूंगी कि देखिए आप पहली बात तो आप मर्यादा में रह के बात करिए, क्योंकि ये ऑफिस है और ऑफिस में किसी एक का भी इस तरीके से हाइपर होना, गाली गलौज करना माहौल खराब कर सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगी अपने स्तर से, ठीक है, और उसके बाद अगर वो नहीं समझते हैं तो जैसे कि अर्चना ने कहा कि मैनेजमेंट के पास में जाएंगे, मैनेजमेंट से उस चीज के मतलब आप रिवर्ट में गाली नहीं देंगे? गाली नहीं देंगे। अर्चना, आपका भी यही स्टैंड है? हाँ, सेम श्रावणी, मेरा भी है। तो मेरा ये मानना है क्योंकि एके शर्मा ने भी रिवर्ट में उनके ऑफिशियल हैंडल से भी रिवर्ट बैक आया, तो उन्होंने भी गाली गलौज की थी, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो आप अगर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, कल को सामने से भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब ये आपसी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या आपसी खेल में जो है जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम किसी को आइडल मानते हैं या फिर हम वोट देने जाते, क्या हम इन नेताओं को वोट देने जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या रिप्रेजेंट करें? जब आप वोट मांगने जाते हैं, एक कहा जाए तो आप छल या फिर
कपटी इंसान है, क्योंकि तब आपका दूसरा रूप होता है, तब आप 10 वादे करते हैं, तरीका दूसरा होता है, आप जीत जाते हैं। तो आप अगर ये आपकी असलियत है तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के लिए एक सही एग्जाम्पल सेट हो रहा है। देखिए, आपसी मतभेद और मनभेद होना वो लाजमी है, हर इंसान, हर दो इंसानों में मतभेद भी हो सकता है, मनभेद भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग वो सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं, यूज करते हैं, आप नाबालिग लोग भी आजकल ट्विटर हैंडल यूज करें, और इस तरीके से अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं, अपनी पार्टी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मुझे ये लगता है। अर्चना, आप क्या सोचती है? श्रावणी, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हैं कौन सबसे पहले, और आप कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हम एंकर्स हैं और हम भी जब टीवी पे होते हैं तो हम भाई बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं आप ये हैं, आप वो हैं, लेकिन वहां पर भी हम अपने संयम को नहीं खोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें लोग देख रहे हैं, हमारी भी गरिमा है, हमसे लोग जुड़े हुए हैं, हम बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से आपने ए.के. शर्मा का जिक्र किया, आप प्रतिनिधि हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और अगर ये इस तरह से आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी, और पंकज, और मैं ये कहूंगी कि ये जो राजनीतिक स्तर गिर रहा है ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से है। इसीलिए आप सभी को याद होगा, जब भी राजनीति में सुचारिता की बात होती है, कि राजनीति में कभी सुचारिता हुआ करती थी, वो राजनीति अपने स्तर पर हुआ करती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रतिद्वंदियों को भी, अपने प्रतिद्वंदियों के लिए भी वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। एक मुझे याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अप्रस्ताव लाया गया था, तो जब सोनिया गांधी ने उन्हें लेकर कुछ शब्द कहे, हालांकि उन्होंने कुछ अमर्यादित शब्द नहीं किए, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी ही सुगमता, सरलता और सौहार्दता के साथ उसका रिप्लाई दिया, और सबने उनकी तारीफ की। तो आज भी हम कहते हैं कि राजनीति में जो सुचारिता अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित किया, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि आप देखेंगी तो जब हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब थी, उन्होंने भी इसी सुचारिता को कायम रखा, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, ये वाकई में चिंतनीय है। आप सबको याद होगा रमेश विधोड़ी, रमेश विधोड़ी को मुझे लगता नहीं कि कोई भूल पाएगा। आप मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में है, और उस लोकतंत्र के मंदिर में आपने कितना जाने कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो मुझे लगता है कोई गली का अर्चना, ये पार्टियों को डिसाइड करना चाहिए कि आप कैसे लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति या कार्यकर्ता पाया जाता है कि अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, गरिमा को तोड़ रहा है, गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, मुझे लगता है पार्टी को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। पार्टी के साथ साथ मुझे लगता है आम जनता को भी ये डिसाइड करना चाहिए कि देखिए, क्योंकि कुल मिलाकर तो बात यही है कि आज जो कुर्सी पे बैठा है वो फैसला तो हमारा ही है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी मुझे लगता है अपने दिमाग को खोलकर, सोच समझकर, तमाम चीजों को देखते हुए ही किसी का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका चयन कर रहे हैं तो हम उनके कार्यशैली और उनके रहन सहन का तरीका, उनकी भाषा की गरिमा, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि अर्चना यही वजह रही, देखिए रमेश विधोड़ी को जब उन्होंने टिप्पणी की थी, इतनी अमर्यादित, इतनी बेकार शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद क्या हुआ, वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए। आज आप कहीं नहीं दिख रहे हैं, आज आपका राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जो अपनी भाषा की वजह से उनका पूरा करियर खत्म हो गया, क्योंकि जनता ने भी आपको नाकार दिया। तो अब ऐसे में ये जनता के ऊपर भी, एक आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी, हमारा भी उत्तरदायित्व है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किसे अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। ठीक है, हमने आपको एक बार मौका दिया, जब आपका असली चेहरा हमारे सामने आ गया, उसके बाद आप जरूर सोचिए कि क्योंकि देखिए राजनीतिक स्तर को बनाने और बिगाड़ने में हमारी भी भूमिका है। और अगर कोई व्यक्ति पार्टी वाली जो पार्टी है, किसी, चाहे वो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, दूसरी बड़ी दल, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके नेता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबक है। बाकी दूसरों के लिए भी मैं श्रावणी के इस पॉइंट से भी एग्री करती हूँ कि आप लोग बढ़ावा ना दें। देखिए, मैं ना अभी परसों की बात बताती हूँ, जिस समय पर मैं बुलेटिन कर रही थी, तो उस समय पर मेरे साथ में जुड़े हुए थे पार्टी के कुछ नेता, जिनसे बात कर रही थी, तो पता उन्होंने मुझे सीधे तौर पर कहा कि आप ना नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाइए। मैं वहां पर अगर बैठी हूं तो मैं किसी पार्टी की नहीं हूं कि मैं किसी एक को लेकर ये चीजें बोलूं। उन्होंने सीधे तौर पर, मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, अभी जैसे कि श्रावणी आपने जिक्र किया कि आप बदले की भावना नहीं रख सकते ना राजनीति में कोई अगर, तो उन्होंने कहा कि राजनीति बदल रही है, यानी कि अब राजनीति क्या इतनी बदल जाएगी कि आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, हाँ, मतलब सही, ये पॉइंट
पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने मेरे से पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर उधर से कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हम भी तो इधर से थप्पड़ मारेंगे। कहाँ गई वो गांधीवादी नीति जिसको लेकर राजनेता बोलते थे कि हम तो गांधीवादी नीति पर चलते हैं, हमें जो जनता हमें जो चुनकर ला रही है हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या अब आपके लिए जीत इस स्तर तक हो चुकी है कि अब आप या तो इसको एंटरटेन मान लीजिए, जनता इसको अब एज एन एंटरटेनमेंट आपको लेगी कि आप कुछ भी बोलिए। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको लेकर जनता सीधे तौर पर हंसती है, तो फिर यही चीज आ जाएगी। और रही बात सोशल मीडिया की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है उस पर इस तरीके की हरकत। पंकज, हंसने के साथ साथ ये एक द्वेष की भावना भी पैदा कर रहे हैं। हंसना तो एक तरफ, लेकिन आपने कितनी बार देखा होगा कि अभी मैंने जैसे दोबारा इसका जिक्र किया कि पैगंबर को लेकर जब जिक्र हुआ तो सड़कों पर उतर आए। अच्छा, वैसे सनातन को लेकर अटैक किया जाता है, तो फिर वही बात होगी ना कि सनातन धर्म वाले भी सड़कों पर आ जाएं, विशेष समुदाय वाले भी सड़कों पर आ जाएं, आप अपनी टिप्पणी करके आग भड़काते रहिए। नुपुर शर्मा ने जब हमला नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया, सोचिए हमारे जो विदेशी रिलेशन है अन्य देशों के साथ भी कितने खराब हुए थे। और उसके बाद तो आप सभी को उदयपुर वाला कांड याद होगा कि किस तरह से मतलब अब वो माहौल खराब हुआ, एक द्वेष पैदा हुआ। और आपको पता होगा कि 2024 का जब लोकसभा का इलेक्शन भी हुआ, उसके बाद आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, उनको ये भी कहना पड़ा कि वो आपके प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी पार्टियां आपकी विरोधी नहीं है, आपकी प्रतिद्वंदी हैं, आप उन्हें प्रतिद्वंदी कहिए, विरोधी नहीं कहिए। इस शब्द का भी, क्योंकि हमारे देश में राजनीति हमने भी देखी है शुरुआत से ही, तो ऐसे में हमने भी देखा है कि उन्हें विपक्षी पार्टियों को भी कहा जाता है कि भाई प्रतिद्वंदी के तौर पर। आज तक हमने नहीं सुना विरोधी हैं हमारे, ये हैं वो हैं। अब ये राजनीतिक प्रचलन बढ़ता जा रहा है, अब शब्द कहने की जो सीमा है वो पार होती जा रही है। आपको याद होगा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी कितनी बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने तो एक बार सदन में ये भी कहा कि मुझे लगता है ये मैं कुर्सी छोड़ दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक हूं, क्योंकि जो सांसद है वो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर। हर मंच से, कई मंच से कहा जा चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव दिख रहा है, बल्कि वो स्तर गिरता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मुझे यही लगता है कि अब एक जो विकल्प बचा हुआ है, जो एक उपाय बचा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को लगता है यार हम जितनी भी बयानबाजी करें हमको तो जीत के आना ही है, जनता तो जीत के हमें भेज ही देती है। तो अब मुझे लगता है ये विशेष जिम्मेदारी जो है वो जनता के ऊपर है। आप ऐसे राजनेताओं को हराइए या फिर ऐसे राजनेताओं को दिखाइए कि जनता जब आपको प्रतिनिधि भी चुनती है तो उसके बाद आपको जमीन पर लाना भी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। बिल्कुल। और एक और चीज, इसको अगर हम बहुत छोटे स्तर पर ले शालिनी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि कोई भी है, चाहे आप हैं मैं हूँ, हर कोई कॉम्पिटिटर होता है एक दूसरे का जब भी हम किसी संस्थान में होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस कंपटीशन के साथ साथ हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हम वही कि एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा संस्थान है, हम उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे अनेकों चैनल हैं, लेकिन क्या हम भी चैनल में बैठकर ये कह दें कि वो एंकर बाइस्ड है या वो प्रो बीजेपी है, वो एंटी बीजेपी? ये तो नहीं। जब हमने उस गरिमा को कायम रखा है हमेशा से, बहुत बार कई नेता डिबेट में आके एग्जाम्पल देना भी शुरू कर देते हैं, तो हम तुरंत उन्हें वहां पर रोकते हैं कि ये ना हमारे चैनल पे चलेगा ना हमारे शो पे चलेगा, आपको इतनी आपत्ति है आप उसे पर्सनली जताइए। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं में भी कहीं ना कहीं इस सार्वजनिक मंच मत दीजिए, मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच मत उपलब्ध कराइए। उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, किसी भी उस पर अगर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करे वो कोई भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप आइडल हैं। आप जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपको देख रही है, और आप बात करते हैं कि देश के भविष्य की, दुनिया भर की बातें आप करते हैं, आप रैलियों में। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि मैं लगातार रैलियां भी देख रही हूँ, यार अब कोई मर्यादा ही नहीं बची है। कोई कुत्ते की दुम बोल के चला जाता है, कोई कुछ बोलकर चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि राजनीति नहीं हो गई है, ये पर्सनल अटैक हो रहे हैं, ऐसा भी महसूस होता है। और शायद आपको नहीं लगता कि कभी कभी ये इंटेंशनली होता है कि अच्छा हम ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे? कहीं पे मुझे दिखना है जो सांसद थे, मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं याद आ रहा, लल्लू आजम खान ने जो एक अभिनेत्री जया बच्चन नहीं, उनको मुझे अभी याद नहीं, जयप्रदा उनकी प्रतिद्वंदी थी, उनको लेकर कहते थे नाचने गाने वाली है, उन पर बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। मैं वहां पर बहुत अभद्र टिप्पणी, हाँ बिल्कुल। एक महिलाओं को लेकर बोला जाता है। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है, योगी आदित्यनाथ ने, कि आप ना किसी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर अधिकारियों को, अरे आप अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं, पहले राजनेताओं को सचेत करिए ना कि वो इस तरीके के बयान ना दे, पहले उन पर कार्रवाई करिए। अगर किसी भी एक राजनेता पे अच्छे से कार्रवाई होगी तो सीधी सी बात है, आम जनता पर तो कोई भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन राजनेताओं पर कार्रवाई
कार्रवाई करने से पहले अधिकारी भी सोचते हैं कि हाँ। भाई इसके ऊपर हाथ नहीं रखना है वरना मेरा नुकसान होगा, तो इनके ऊपर जो है उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनेताओं के मन में वो डर भय खत्म हो चुका है कि हमारा अबे तू बताएगा, बिल्कुल तू मेरा बिगाड़ेगा, मतलब आप सरकारी- सोचिए आप किस शब्द सही का बात है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी विभाग और से जब है। आप आते हैं उस मंच पर, जब वो वीडियोस वायरल होते हैं तो देख के हमें लगता है यार हमने इन्हें चुना है, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यार, इनसे सही भाषा तो हमारी है, ये हमें सोचना पड़ता बात है। ये भी होती है कि आप जो जाते हैं, आप जनता की आवाज उठाने के लिए जाते हैं, आप इस तरीके की अगर मंच पर इस तरीके की बातें करेंगे तो आप जनता के लिए क्या आवाज उठाएंगे, बिल्कुल। क्या बोलेंगे। मतलब अब ये सोचिए जो सरकारी विभाग है, उस सरकारी विभाग का आप जो मर्यादा है उसी को तोड़ दे रहे हैं आप। बिल्कुल भी मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठकर अगर ये शब्द हैं आपके, तो मुझे नहीं लगता कि जो छोटे बच्चे होते ना उनसे भी आपको सीखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, किसके प्रति किस तरीके से बात करनी चाहिए। और लगातार इस तरीके के मामले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इस पर कोई लगाम ही नहीं लग रही। सवाल यह है कि देखिए पार्टी से आप निष्कासित करिए, उसके बाद जांच बैठाइए, क्योंकि डर रहेगा उस चीज का। संसद में जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो उसके बाद उसमें कई बार क्या होता है कि जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले बहुत सारी चीजें की जाती हैं कि वो बुकलेट जारी होता है कि भाई ये शब्द नहीं रहेंगे, ये शब्द आपने इस्तेमाल किए तो ये अमानवीय शब्द हो जाते हैं। पूरा एक बुकलेट तैयार कर लिया जाता है, एक और रूल बुक हाँ होती है। रूल बुक होती है वो, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, रूल बुक लेकर सभी सांसद जाते तो जरूर हैं और अपने अपने बिल्कुल उस पर रखे रहते हैं, और फिर वो उन्हीं शब्दों वो का रखे ही इस्तेमाल रहते करते हैं, और जो वो रखे ही रूल रहते हैं। नहीं है उसी का वो इस्तेमाल करते हैं, और फिर क्या होता है कि आपका ये आपको निष्कासित कर बिल्कुल। दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता, बस वो चलता रहता है। बिल्कुल। तो बड़ी चीज यहाँ पर यही है कि कम से कम कोई भी राजनेता है, मुझे लगता है कि हमारी चर्चा का भी मकसद आज यही है कि हम अपने जितने हमारे नागरिक हैं देश के, और जो सभी को अधिकार है वोटिंग का भी, अब क्योंकि बिल्कुल, हाँ। चुनाव भी चुनाव नजदीक भी आ रहे नजदीक हैं, है। तो वो एक हमारा काम है। उसके साथ साथ एक संदेश देने की कोशिश भी कि ये हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो वो आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि आप लीडर एक ऐसा चुनिए जो एक आप एक एग्जाम्पल सेट कर सके। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी है, उनको हर कोई बच्चा सुनना भी पसंद करता है, और शायद उनका नाम लेने के बाद मन में ये भी आता है कि वाकई में वो एक ऐसी छवि एक थी। चीज आपने देखी है, मुझे लगता है आप सभी को, कि राजनीति का स्तर ये भी गिरता, इसलिए भी गिरता जा रहा है क्योंकि राजनीति में लोग कैसे आ रहे हैं। आप देखेंगे चाहे किसी की शैक्षणिक योग्यता की बात कर लीजिए, उसके बैकग्राउंड की बात कर लीजिए, तो मुझे तो लगता है कि जब भी एडीआर की जो रिपोर्ट आती है तो उस एडीआर की रिपोर्ट में यही आता है कि जो आपकी 55% 100% में से 55% तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, आपने माफियाओं को अपने भर रखा है। तो मुझे लगता है ना कि इस प्रचलन ये को बदलाव, करने ये की नहीं ये बहुत बिल्कुल जरूरत ये है। बदलाव जरूरी है कि जिस पर भी आपराधिक मामले हैं आप उसको अपनी पार्टी में ना लें, क्योंकि जो लोग अपराध कर चुके हैं वो मर्यादा कहाँ जानेंगे, उनको तो वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। वो अपराध की मर्यादा को नहीं जाने तो भाषा तो की भाषा मर्यादा को क्या मुझे जानेंगे? लगता है अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल। पार्टी में शामिल पार्टी में करना शामिल बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके साथ ही, क्योंकि आप ये कह रही है अर्चना कि भाई किस तरीके की पार्टी में, भाई क्या होगा जब पार्टी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, या फिर कई अन्य पार्टियों में भी इस तरीके का अभियान की ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पार्टी में जोड़े जाए। अब आप यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड करो, लेकिन क्वालिटी आप भूल गए हो बिल्कुल। कि क्वालिटी क्या हो रही है आपके पार्टी की। तो मुझे ये लगता है कि आप सबसे पहले ये पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी किन किन लोगों को शामिल करे, और ऐसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके का अगर एग्जाम्पल सेट कर रहा है, इस तरीके की गाली गलौज कर रहा है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी की तरफ से भी। और इसके साथ ही हम जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सोच समझ के हमें चुनना चाहिए। और अगर चुनने के बाद ऐसी हरकतें सामने आती है तो मुझे लगता है अगली बार वोट करने से पहले भी सोचना चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं जनप्रतिनिधियों को कैसा होना चाहिए? और इसके साथ ही अगर इस तरीके की हरकतें जनप्रतिनिधि करते तो जनता को क्या कदम उठाना चाहिए, वो भी हमारे आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।